आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। अपमान मत करना नारी का, उनके बल से ही जग चलता है। एक पुरुष भी तो एक नारी की गोद में ही पलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। मैं हूं आपके साथ आशा शर्मा। कोशिश रहती है आप लोगों से ऐसे शख्सों को मिलाने की, ऐसी शख्सियत को मिलवाने की जिन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल के बाद कुछ अचीव किया। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नरेंद्र कौर। बात कर लेते हैं नरेंद्र कौर जी की लाइफ के बारे में कि किस तरह से उनकी लाइफ की जर्नी चली और किस तरह से वो एक बेटी, पत्नी और उसके बाद एज अ सिंगल मदर अपनी बेटी को आगे लेकर उसको पाल रही हैं और अपनी लाइफ में क्या क्या उन्होंने अचीव किया। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, नरेंद्र कौर जी की अभी लास्ट ईयर एक किताब भी आई थी, जिसके अगर जिसके बारे में पूरी डिटेल जो है नरेंद्र कौर आपको बताएंगी कि नारी सशक्तिकरण को लेके जो ये किताब उन्होंने लिखी थी, इस क्या है इस किताब में खास, और नरेंद्र जी की लाइफ कैसी रही उसके बारे में जान लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है नरेंद्र जी आपका। नरेंद्र जी, कैसी रही बचपन से लेके अब तक की लाइफ और जर्नी, क्योंकि उन महिलाओं के लिए आप एक प्रेरणा स्रोत हैं जिनमें जो महिलाएं घबरा जाती हैं, डर जाती हैं या फिर सरेंडर कर देती हैं इस पुरुष प्रधान देश में। अगर हम बात करते हैं कि नारी को उतना अस्तित्व उसका और उसकी अभी तक उतना अथॉरिटी नहीं मिली उसको, और इंडिया में इतना अभी भी बुरा हाल है कि नारी को उस लेवल पे देखा ही नहीं जाता जहाँ पे पुरुष पहुंचा हुआ है। ये पुरुष प्रधान देश है और आज भी नारी स्ट्रगल कर रही है। मैंने अभी तक स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में। मेरे पेरेंट्स जो हैं वो रेलवे रिटायर्ड हैं अब उन्होंने हमें लड़कों की तरह पाला कि बिल्कुल इंडिपेंडेंस दी, बहुत ही अच्छी जिंदगी जी। शादी होने के बाद जिंदगी पलट गई मेरी, क्योंकि जिंदगी में जो सोचा नहीं था वो हुआ। शायद 80% फीमेल सफर कर रही हैं और वो निकल नहीं पाती हैं इस लाइफ से, क्योंकि वो या तो कुछ सोचती हैं समझौता कर लेती हैं। समझौता। बहुत साल मैंने हरासमेंट झेली है, बहुत साल मैंने डोमेस्टिक वायलेंस झेली है, बहुत साल मैंने दब के जिंदगी काटी है, और बहुत साल तक मैंने इस चीज को सहा है, झेला है, और जिसकी वजह से मुझे बहुत सारे चीजें भोगनी पड़ी कि मैंने अंदर ही अंदर घुटती रही। घुटने की वजह से मुझे बीमारियां हो गई और उस वजह से मैंने अंदर ही अंदर अपने चीजें दबा के रखी कि अपने पेरेंट्स को डिस्टर्ब ना करूं। 15 साल तक मैंने ऐसी जिंदगी जी कि एक जिसको कहते हैं ना शटल कॉक, कि इधर से फेंका उधर, उधर से फेंका इधर। तो अब लड़की क्या करेगी? अब वो सोचेगी या ये मेरा घर है या वो मेरा घर है, अब यहीं एडजस्ट करना है, यहीं झेलना है, बट एक लिमिट होती है झेलने की। पेरेंट्स का कैसा रहा साथ? पेरेंट्स ने मतलब साथ दिया आपका कि आपके जो डिसीजन थे? उन्होंने पहले तो ये सोचा कि चलो बच्चे हो गए हैं तो अब क्या फीमेल अपने घर आए और कैसे करे, पर धीरे धीरे उनको समझ में आने लगी कि ये कहानी बहुत खराब हो रही है। तो जब मेरा पहला बेटा हुआ तो 1 साल बाद शादी के, और उसके बाद वो बेटा धीरे धीरे बढ़ के वो वही माहौल देख रहा, उसने वही माहौल देखा और वही का वही रूप बना दिया उसको कि वो माँ के अगेंस्ट हो जाए। उसने मेरे साथ ही वही चीजें करी जो उसके घर के लोग और करते थे। तो उसको लगा कि माँ जो है, माँ की कोई इज्जत नहीं होती, माँ एक नफरत नफरत। बचपन से उसको ये दिखाया गया कि माँ की कोई इज्जत नहीं होती, कोई औकात नहीं होती है माँ की, कि वो तो एक फीमेल है, कि यहाँ पे पुरुष प्रधान देश है। तो ये मेरे साथ चला। मैं बहुत मेंटली परेशान रहने लगी। उसके बाद धीरे धीरे टाइम बढ़ता गया, और जिस दिन मेरी दूसरी बेटी का मुझे पता चला कि दूसरी बेटी होने वाली है, मतलब दूसरा बच्चा होने वाला है, मैं बहुत टेंशन में थी। मेरे 9 महीने बहुत ही खराब गए हैं, बहुत ही ये ट्रॉमा में गए हैं, और जिसकी वजह से मुझे इतना घर में माहौल खराब था, जिसकी वजह से मेरा बच्चा 100% डिसेबल पैदा हुआ। दूसरा बच्चा सेरेब्रल पैलेसी से, जिसका ब्रेन डैमेज हुआ, और ब्रेन डैमेज की वजह से जो कभी भी बेड से उठ नहीं सकती है, जो कभी भी बोल नहीं सकती है, जो कभी भी चल नहीं सकती है, वो डॉक्टर्स ने मुझे सर्टिफिकेट पकड़ा दिया। और उसका उसका श्रेय जाता है क्योंकि मैं ट्रॉमा में थी और क्योंकि मेरे साथ मेंटल हैरेसमेंट हो रही थी। दैट वाज द रीजन, और मेरी हेल्थ पर आ गई थी। तो वो जिंदगी मैंने देखी। धीरे धीरे
कलेश और बढ़ते गए, धीरे धीरे घर में माहौल और खराब हो गया, क्योंकि ये लायबिलिटी लगने लग गई बाकी लोगों को, कि लगा इसकी जिंदगी तो है नहीं, बाकियों की जिंदगी तबाह हो रही है। तो मैंने वही किया जो मेरी आत्मा ने मुझे बोला। मैं वहां से निकली, मेरे पेरेंट्स को बोला कि मैं अब उस घर में नहीं जाऊंगी, मैं अपनी बेटी को लेके आ रही हूँ और मैं थोड़े ही टाइम बाद एक रेंटेड हाउस ले लूंगी, तो मुझे आप थोड़े दिन के लिए रख लो। तो मेरे पेरेंट्स ने कहा ठीक है, तुम हमारे साथ ही चलो। उनके घर में रही 3 महीने तक। मैंने ये घर को चिकन पॉक्स के टाइम पे, आप जिस घर में बैठे हैं, ये मेरा रेंटेड हाउस है, मैंने ये घर लिया और यहाँ पे मैंने एक एक चीज अपने हाथों से सजाई है। इस घर की एक एक चीज, एक एक इसकी भावनाएं मेरे साथ जुड़ी हैं। तो उसके बाद मैंने ज़िंदगी को शुरू किया। मैंने अपने आप को और लर्निंग में डाला। मैंने किताबें पढ़नी शुरू करी, मैंने कोचिंग करी, मैंने लोगों को काउंसलिंग करनी शुरू करी। धीरे-धीरे मैंने एनएलपी प्रैक्टिशनर का मैंने सर्टिफिकेट लिया यूएसए से, आईसीएफ सर्टिफाइड कोच बनी। काउंसलिंग का मैंने सर्टिफिकेट लिया। एज़ अ काउंसलर मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस पे लोगों के काम करती हूँ, कि मैं दुनिया को हेल्प करती हूँ। बहुत सारे मैंने सेशंस लिए, बहुत सारी एनजीओज़ को मैंने हेल्प करी। कोविड रिलीफ के लिए मैंने फंड रेजिंग करी एनजीओ के लिए, तो मैंने उनको फंड्स करवाए। प्लस मेरे को बहुत सारे अवार्ड्स मिले और आत्मनिर्भर अवार्ड मिला मुझे टू स्टॉप डोमेस्टिक वायलेंस, इंटरनेशनल अचीवर्स अवार्ड मिला मुझे फॉर सोशल सर्विस। विकी से मुझे नेशनल प्रेसिडेंट का पदवी मिली फॉर इंडिया कल्चर एंड टूरिज्म सेक्टर। प्लस वीका अवार्ड मिला अभी मुझे रिसेंटली। तो मुझे 2021-2022 में बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, जो कि बहुत सराहनीय हैं और मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ उनका। मैंने ग्लोबल लेवल पे फीमेल्स के साथ कनेक्ट किया, जो लेडीज सफ़र कर रही हैं, जो लेडीज ऑलरेडी डोमेस्टिक वायलेंस पे सफ़र कर रही हैं, जिन्होंने बहुत मुश्किलों से निकल के आज एक इंस्पिरेशन बनी हैं। तो मैंने उनके इंटरव्यूज़ अपने शो पर लिए, द नरेंद्र कौर शो, और वो मैंने लाइव प्रेजेंट करना शुरू किया, जो कि एक वुमेन के लिए वो मिसाल होती है कि अपनी स्टोरी शेयर करे दुनिया भर में। फिर उसके बाद धीरे धीरे मुझे लगा कि मुझे कुछ लिखना चाहिए। तो मुझे अंदर से हुआ कि मैं, इतना कुछ है मेरे अंदर, तो क्यों ना मैं एक बुक लिखूं। एक ऑथर की जिंदगी कैसी होती है, क्योंकि उसके अंदर बहुत कुछ समाया होता है। इतनी मुश्किलों से निकलकर उस चीज को परोसना और दूसरों के लिए इंस्पिरेशन देना, वो एक किताब के जरिए मैंने प्रेजेंट किया, जो कि मैंने ये बुक लिखी, द फीनिक्स फ्रॉम एशेस टू रीबर्थ। इसका मतलब होता है, द फीनिक्स क्या है कि वो एक चिड़िया होती है, वो एक पंछी है, और वो अपनी ही राख से जल के रिजुविनेट होता है, और वो 5 से 6 सेंचुरीज तक अरेबियन डेजर्ट में रहता है, और जब वो दोबारा से रिजुविनेट होता है तो एक नोवेल फ्लाइट की तरह निकलता है, कि उसको एक नई जिंदगी मिलती है। और वो नई जिंदगी, बिल्कुल द फीनिक्स की जिंदगी जो है, जो मेरी जिंदगी है, वो एकदम फीनिक्स की तरह है, कि जिसने पहले सहा घुटा, उसके बाद उसको अपने आप को जल के राख किया, और राख के बाद जो नया पैदा हुआ है वो फीनिक्स कहलाता है ना। तो वो फीनिक्स जो होती है, वो एक महिला की जिंदगी, अगर मैं कहूँ, जो महिलाएं सह सह के घुट रही होती हैं, जो इस पुरुष प्रधान देश में है, और उसके बाद वो जो निकलती हैं, जो राख से निकल के, वो दुनिया में मिसाल कायम करती हैं। दुनिया वाले ये बोलते हैं, अगर एक अकेली औरत कहीं आगे बढ़ती है तो उसके कैरेक्टर के ऊपर, चरित्र के ऊपर जो सवाल उठाए जाते हैं, कि बाहर जाती होगी तो उसके साथ जाती होगी, उसके साथ गाड़ी से उतरी है, उसके साथ खा रही थी, हमने वहां देखा घूमते हुए। मतलब ऑफिस से, घर से लेके, समाज से लेके ऑफिस तक, हर जगह पे जो है एक महिला परीक्षा ही दे रही है। कैसा लगता है कि उन औरतों के लिए, उन औरतों को क्या करना चाहिए जो आज भी परीक्षा ही दे रही हैं? महिलाओं को मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि महिलाएं जो सफर कर रही हैं या वो सुनती हैं, पहली बात कि वो अपने आप में इतनी कॉन्फिडेंट हो, कि उतना उनको आत्मविश्वास हो, अपने आप से इतनी जुड़ी हुई हो, कि वो किसी की बात सुने और उसके ऊपर उनका असर ना हो, क्योंकि वो अपने आप में सही होनी चाहिए। सबसे पहली बात कि उनको वो पता है कि सही है, तो दुनिया क्या कह रही है, दुनिया एक साइड में, वो क्या चाहती हैं, उनकी क्या जिंदगी है, वो एक साइड में आता है। तो वो जिंदगी जो है, वो डिग्निटी की जिंदगी जीनी सीखती हैं तो सीखें, और साथ में दूसरी को भी खड़ी करें, कि हाँ, मैं अगर कोई बोल भी रहा है ना, तो उसको जवाब दें उल्टा, कि तेरी हिम्मत कैसी हुई, और अगर ये मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी है, मुझे पता है कि मुझे ये जिंदगी कैसे जीनी है, तो तुम जो हो अपना काम करो, नहीं समझ में आती है तो पुलिस में कंप्लेंट करो, और अपने आप अपना रास्ता नापो।
तो मैं ये कहना चाहूंगी। आप हमारे साथ जुड़े नरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को क्या लगा नरेंद्र कौर की कहानी जानकर नीचे कमेंट सेशन में जरूर बताएं और देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।